शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, अक्का के बिनाए ला इलाह अस्त हुसैन, अस्त हुसैन। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, माह मुहर्रम की खसूसी नशरियात के साथ राहिल बेग एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर है। माह मुहर्रम का पहला अशरा है और मुहर्रम के आगाज़ के साथ ही महाफिल और मजालिस का सिलसिला भी शुरू हो जाता है। शहर भर में तमाम छोटी बड़ी मजालिस के बाद जुलूस बरामद किए जाते हैं और जुलूस की निगरानी के लिए जहां पर सिक्योरिटी इदारे उनकी हिफाजत को यकीनी बनाते हैं, वहीं पर एक ऐसा इदारा भी है जो कि मुकम्मल तौर पर जुलूस की निगरानी करता है, उसकी रहनुमाई करता है, जिसे स्काउट्स कहते हैं। आपने अमूमन जब भी जुलूस देखा हो तो सबसे पहले जो एक दस्ता होता है वो स्काउट्स का होता है। जुलूस बरामद होने से उसकी मंजिल तक पहुंचने तक स्काउट्स साथ साथ रहता है और इसी तरह से अपनी खिदमात सर अंजाम देते हैं। और आज स्काउट्स के हवाले से ही बात करेंगे, ना कि सिर्फ मुहर्रम बल्कि आम दिनों में भी स्काउट्स की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं, किस तरह से लोगों को मोटिवेट करते हैं, किस तरह से इंसानी ज़िंदगियों को छोटे से और अच्छे से मौसर तरीके के साथ महफूज बनाया जा सकता है। इस हवाले से भी बात होगी। इस वक्त हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं मंजर अब्बास, जो कि रेस्क्यू ट्रेनर्स इन बॉयज़ स्काउट्स एसोसिएशन से वाबस्ता हैं। इसके साथ साथ सदारती अवार्ड याफ्ता हैं। 40 साल से जायद का अरसा आप स्काउट्स को दे चुके हैं और अभी भी उनका ये जो सफ़र है वो जारी है। 1952 से शुरू होने वाला ये सिलसिला आज भी चल रहा है। उसी के साथ हमारे दूसरे मेहमान मोहम्मद अली नकवी, जो कि पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी हैं पाक हैदरी स्काउट्स के, तो उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे। आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद कहते हैं। तो मंजर साहब, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया और अली नकवी साहब आपका कि आप लोगों ने वक्त निकाला और इन ख़ास दिनों में, ख़ास अयाम में जिसमें आप लोगों की मसरूफियात बढ़ जाती हैं। सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा। यूँ तो हम देखते हैं कि जब भी जुलूस बरामद होता है स्काउट का दस्ता सबसे आगे होता है, तो स्काउट्स की क्या क्या जिम्मेदारियां होती हैं और किन किन जिम्मेदारियों को आप सर अंजाम देते हैं? बहुत शुक्रिया पहले तो आपका कि आपने हमें यहाँ पे टाइम दिया और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इस पे हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पाक हैदरी स्काउट पाकिस्तान से हम वाबस्ता आपके सामने मौजूद हैं और पाक हैदरी स्काउट पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो हमें एजाज़ हासिल है वो ये है कि हमारे तकरीबन 7 से 8 लोग शोधा में भी शामिल किए जाते हैं कि उन्होंने अपनी ड्यूटी के साथ जामे शहादत नोश किया और दुखी इंसानियत की खिदमत करते हुए। दूसरा ये है कि हमें एजाज़ हासिल है कि हम सबसे पहले पाकिस्तान में जो गिलाफ़ काबा की ज़ियारत कराई गई थी उसमें पाक हैदरी स्काउट पाकिस्तान ने बड़े डिसिप्लिन के साथ बेहतरीन अंदाज से पूरे पाकिस्तान में इसको ज़ियारत करवाई थी और हमारे स्काउट साथ साथ थे। दूसरा ये है कि सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि स्काउट एक आलमी तहरीक है और ये वो तहरीक है, ना तो ये कोई सिक्योरिटी इदारा है, ये बल्कि सिक्योरिटी इदारा नहीं है। हम ज़िली इंतज़ामिया की मदद के लिए आते हैं, दुखी इंसानियत की खिदमत के लिए हम शामिल होते हैं और वॉलंटरी हम काम करते हैं। और हमारा जो मिशन होता है वो ये होता है कि डिसिप्लिन, पहले स्काउट के अंदर आप देखें, आपने अभी जुलूस की बात की, तो जुलूस को जब हम आगे होते हैं तो हम खुद डिसिप्लिन में होते हैं, फिर पीछे जो पब्लिक होती है वो डिसिप्लिन के साथ हमारे साथ चल रही है। इसमें हमारा डिसिप्लिन ये होता है कि हमारा जो ग्रुप है पाक हैदरी स्काउट पाकिस्तान, वो तकरीबन उसके 800 से 900 जवान जो है उस वक्त शामिल होते हैं, वहाँ पे काम कर रहे होते हैं। उसमें 6 साल से लेके और 11 साल के जो बच्चे शाहीन स्काउट होते हैं वो सबसे पहली रो में होते हैं, ताकि उनको दर्स मिले कि आगे आपने जब जवान होना है
या आगे बॉय स्काउट बनना है, तो आपने किस तरह से जो है वो भी तकरीबन 35 किलोमीटर 40 किलोमीटर जुलूस के साथ पैदल जो है सफ़र करते हैं, क्योंकि सफ़र हमें इसलिए पता नहीं चलता कि हमारी ट्रेनिंग में शामिल होता है, क्योंकि हाइकिंग हम करते रहते हैं मुख्तलिफ सेशन में। जब हमारे कैंपिंग होती है, इसमें हाइकिंग का एक चैप्टर होता है, पैदल सफ़र। तो शाहीन स्काउट सबसे आगे होते हैं। उसके बाद फिर हमारे बॉय स्काउट जिनकी एज 11 साल से लेकर 17 साल तक के जवान, उनका जो जज्बा होता है, उनका जो मोटो होता है अल मुस्तैद, यानी कि बी प्रीपेयर्ड, हर वक्त तैयार। और जो हमारे शाहीन होते हैं उनका जो मोटो है बुलंद परवाज। और इसके बाद जो हमारी एज शुरू होती है वो है 17 साल से लेके और 25 साल के जवान, वो होते हैं रोवर स्काउट। उनका जो मोटो है वो है सर्विस, खिदमत। और जो हमारे 25 साल से आगे जो लोग होते हैं वो हमारे लीडर्स होते हैं, जो इन तमाम चीज़ों से गुजर के आते हैं। तो हम अपने डिसिप्लिन के साथ, हम जो जुलूस के अंदर डिसिप्लिन दिखाते हैं, उसमें सबसे पहले अहम किरदार हमारा ये होता है कि हम जितनी भी पब्लिक आई, चाहे वो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ रखते हों, चाहे वो अहले तशी से ताल्लुक़ रखते हों, क्योंकि आपने देखा जुलूस के अंदर हर बरादरी के लोग शामिल होते हैं। ऐसा ही क्योंकि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का दर्स जो है वो इंसानियत के लिए, दुखी इंसानियत के लिए। तो वो तमाम लोग वहाँ शामिल होते हैं। उनकी खिदमत हम मुख्तलिफ तरीक़ों से करते हैं। जैसे जुलूस में बच्चे खो जाते हैं, हम उनकी मौत तक पहुँचाते हैं। मिसाल के तौर पे भगदड़ मचती है, बेहोश हो जाते हैं लोग, क्योंकि आपको पता है गर्मी का पीछे बहुत बड़ा सीज़न गुजरा है, इसमें लोग जो है वो बेहोश हो जाते हैं लू लगने से। तो उसको किस तरह से हमने इमरजेंसी रिस्पांस देना और किस तरह से रेस्क्यू करना है। बिल्कुल, और ये सबसे मुश्किल काम होता है। इब्तदाई जो तिब्बी इमदाद होती है और जो शुरू की आपकी इब्तदाई तिब्बी इमदाद होती है, वही आपके आगे इलाज के लिए बेहतर माविन साबित होती है। गलत तरीके से आप अगर हैंडल करेंगे तो आपके लिए आगे नुकसान हो सकता है। अगर आप इब्तदाई तौर पर उसको टेक ओवर कर लेंगे उस चीज़ को, तो हो सकता है आगे इसके बेहतर नताइज हों। तो मोहम्मद अली नकवी साहब, आप बताइएगा कि जिस तरह से जुलूस की बात हो रही मुहर्रम उल हराम के हवाले से, तो मुश्किलात होती हैं इतने रश को डिसिप्लिन तरीके से लेके जाना। अगर 8-10 लोग इकट्ठा हो जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाती है कि उनको एक साथ एक तरीके से लेवल से लेकर चलना, मगर जुलूस में तो सैकड़ों हज़ारों की तादाद में लोग होते हैं, तो मुश्किलात पेश आती हैं नहीं आती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं ही पाक हदरी स्काउट्स की तरफ से जो है वो आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने ये आपको दावत दी और लोगों को स्काउटिंग के बारे में पता चले और अय्याम अज़म में स्काउट क्या खिदमत अंजाम देते हैं उसके बारे में पता चले। जुलूसों में ये होता है कि जितनी भी पाक हदरी स्काउट समेत जितनी भी स्काउट्स जुलूस में काम कर रहे होते हैं, उनका डिफरेंट इंतज़ामिया के साथ, मुख्तलिफ इलाकों के DCs के साथ 1-to-1 जो है वो मीटिंग्स होती हैं पहले, ताकि हम जो है वो इलाके में जिस इलाके में जुलूस निकल रहा है या मरकज़ी जुलूस जो नश्तर पार्क से निकलता है और रमजान पे इख्तिताम पजीर होता है, उनके जुलूस के रास्तों की डाइवर्जन जो है वो ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर और सिविल पुलिस के साथ मिलकर, इसके अलावा सिक्योरिटी के हवाले से जो है वो रेंजर के साथ जो है वो मीटिंग्स होती हैं डिफरेंट टाइमिंग्स में, और उसमें जो है वो डिसाइड किया जाता है कि कहाँ से हमें डाइवर्जेंस देनी है, कहाँ से हमें रास्ता बंद करना है, कहाँ से जो है वो ट्रैफिक एंटर होगा, एमरजेंसी एग्जिट कहाँ होगा, खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो जाता है तो एम्बुलेंसेस का रास्ता कहाँ से होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो हमारी जो है वो डिसाइड होती हैं। अच्छा, उसके अलावा जो है वो हम एक मरकज़ी जुलूस से पहले एक परफॉर्मा निकालते हैं, जिसमें जो है वो अज़ादारों के लिए जो मजालिस में आते हैं, मरकज़ी मजालिस में, उनके लिए जो है वो गाइडलाइंस होती हैं, उनको बताया जाता है पहले से कि जैसे कि हमारी मीटिंग में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर डिसाइड होती हैं सारी चीज़ें, कहाँ से एंटर होना है, कहाँ से एग्ज़िट होना है, और जो है वो पार्किंग वगैरह का कहाँ पे अरेंजमेंट किया गया, ये सारी चीज़ें जो है वो बताई जाती हैं। और बिल्कुल, और फिर जो आने वाले हैं उन तमाम चीज़ों को फॉलो करते हैं और वो उसके पाबंद होते हैं। जी हाँ, और ये सारी चीज़ जो है वो सबसे आसान जो है वो सोशल मीडिया है, उसके थ्रू जो है वो हम लोगों में जो है ये चीज़ स्प्रेड करते हैं ताकि उन तक पहुँच जाए। उससे क्या होता है कि पिछले 8-10 सालों में आपने देखा होगा कि जुलूस में जो है वो बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और नज़्म ज़ब्त जो है वो हो गया है, ताकि पता चले कि ये जुलूस जो है वो इमाम हुसैन के शहादत के गम में जो है निकाला जा रहा है, और उसमें जो है वो हर मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो है वो जुलूस में आते हैं, और जुलूस में सबीलें लगाने का कहाँ पे अरेंजमेंट है, कहाँ से
जो मूवेबल सबीले हैं, जो ट्रक्स में आते हैं सबीले, उनका अरेंजमेंट कहाँ से, ये सारी चीज़ें जो है वो मुहर्रम से मरकज़ी जुलूसों से पहले जो है वो डिसाइड होती हैं, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे सारी चीज़ें जो प्लान होती हैं, बिल्कुल। और ताकि देखिए उसका नज़्म ज़ब्त कायम रह सके। बिल्कुल, और इस्लाम हमें नज़्म ज़ब्त ही सिखाता है। बिल्कुल। और जिस तरह से वाक़े करबला में इमाम हुसैन की जो कुर्बानी है उससे हमें सब्र का दर्स मिलता है, हक का दर्स मिलता है। और जब हम उनके गम में हैं और उनकी गम को मना रहे हैं तो डिसिप्लिन का भी ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है, और इसी तरह से मुनज़्ज़म तरीके के साथ चीज़ें आगे बढ़ती हैं। तो मंजर साहब ये बताइएगा, पाक हैदरी स्काउट्स इन दिनों कहाँ कहाँ किन किन मकामात पर अपनी खिदमत सर अंजाम दे? पाक हैदरी स्काउट पाकिस्तान इस वक्त पूरे मुल्क के अंदर काम कर रही है। हमारी जो है चकवाल में ब्रांच है, हमारी इस्लामाबाद में जो है वो, कोयटा के अंदर हमारे स्काउट्स काम कर रहे हैं, और इसके अलावा लाहौर में हमारी जो है ना, गिलगित बल्तिस्तान में हमारी जो है वो स्काउट्स की ब्रांच है, और पाक हैदरी स्काउट का जो हेड क्वार्टर है वो कराची के अंदर मौजूद है। तो हम तकरीबन पूरे मुल्क के अंदर जो है जितने भी मजालिस होती हैं, जितने भी ईद उल मिलाद उन नबी के प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी क्रिश्चियन के जो प्रोग्राम होते हैं, उनको भी हम जो है वो डिसिप्लिन देते हैं और उनकी रहनुमाई करते हैं। तो और इसमें मजहब की कैद नहीं। बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि इसके अंदर एक बहुत बड़ी और एक बहुत बड़ा अहम नुक्ता ये है कि स्काउट्स का जो है रूल, जो POR है, पॉलिसी ऑर्गेनाइजेशन रूल, वो ये है कि इसके अंदर कोई भी स्काउट किसी सियासी तंजीम से, किसी मजहबी तंजीम से कोई उसका ताल्लुक नहीं होगा। वो सिर्फ और सिर्फ दुखी इंसानियत के लिए जो है। अभी हमारी स्काउट पाक हैदरी स्काउट है, इसमें पारसी भी शामिल हैं, इसके अंदर जो है वो अहले सुन्नत स्काउट भी शामिल हैं। तो हर जगह पर अभी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जुलूस है तो तमाम जो है फ़िक़्ह के लोग जो है इसके अंदर मौजूद हैं। तो ये स्काउट जो है वो असल में एक जो है नौजवानों के अंदर वो बेदारी पैदा करती है जो कि पाकिस्तान का एक अच्छा शहरी बनाने में भी और ये एक अच्छी बात है, एक अच्छा मैसेज है कि तमाम लोग इन तमाम चीज़ों में एक साथ आते हैं, और चाहे वो किसी भी फ़िक़्ह से ताल्लुक़ रखते हों, और कहते हैं कि जो हुसैनियत का मैसेज है वो इंसानियत का मैसेज है, और जहाँ जहाँ इंसानियत है वहाँ वहाँ हुसैनियत है, और यही मैसेज है। तो नकवी साहब आप ये बताइएगा, आपका भी एक लंबा अरसा है, 30 साल से ज़ायद का अरसा आपने दिया है स्काउट्स को। आम दिनों में क्या मसरूफियात होती हैं और स्काउट्स किस तरह से अपना काम कर रहा है? और अगर किसी को रेस्क्यू करना हो, मिसाल के तौर पर लोग, जैसे भी गर्मियों के भी सीज़न है, पूल साइड जाते हैं, सी साइड जाते हैं, या फिर अगर हम जुलूस की ही बात करें, रश ज़्यादा होता है, ये बच्चे खो जाते हैं या किसी को चोट लग जाती, जख्म, तो फौरी तौर पर किस तरह से तिब्बी इमदाद दी जाती है? इसके लिए जो है पाक हैदरी स्काउट्स में जो है वो, जैसा कि मंजर साहब बताया कि हर किस्म की जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है। यहाँ तक कि हमें जो है वो फायर डिपार्टमेंट से जो है वो ट्रेनिंग दी जाती है कि फायर फाइटिंग किस तरह करनी है, अगर कहीं आग लग जाए तो वहाँ पे लोगों को किस तरह रेस्क्यू करना है। चंद साल पहले आपको याद होगा मॉडल कॉलोनी में प्लेन क्रैश हुआ था तो आग लगी थी, जो क्रैश हुआ था वो तो अलग है लेकिन उससे आग भड़की थी, तो उसमें जो है पाक हैदरी स्काउट ने जो है वो रेस्क्यू टीमों के साथ जो है वो खिदमत अंजाम दी थी। उसके अलावा जो है वो कोरोना बहुत पूरी दुनिया में आया, कोरोना में जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशंस के हवाले से मुख्तलिफ शिया मस्जिद हों या अहले सुन्नत मसाजिद हों, बग़ैर रंग व नस्ल के हैदरी स्काउट ने मुख्तलिफ जगहों पे जाकर लोगों को जो है वो सेफ्टी प्रिकॉशन बताएंगे किस तरह लेने। उसी दौरान हमने जो है वो कोविड आम दिनों की आपने बात क्यों बता रहा हूँ, उसके अलावा जो है वो थैलेसीमिया के जो पेशेंट्स हैं उनको ब्लड की बड़ी ज़रूरत होती है आवरली और डेली बेसिस पर, तो उसमें जो है शॉर्ट फॉल आ रहा था, तो वो बहुत सारे NGO ने हमसे रब्ता किया, तो हमने ब्लड डोनेशन ड्राइव चलाई कराची में 4-5 जगहों पे, जिससे जो है वो हमने पाक हैदरी स्काउट्स के मेम्बरान ने भी ब्लड डोनेट किया और स्काउट्स के अलावा भी लोगों ने जो है ब्लड डोनेट किया। उसके अलावा हमने जो है वो स्प्रे मुहिम चलाई तमाम मस्जिद इमाम बारगाहों में और दीगर जगहों पे जहाँ पे लोगों ने हमको कहा कि स्प्रे करना है, तो वो हमने अपनी मदद आपके तहत वो हमने स्प्रे जो है वो वहाँ पे लोगों के लिए। इसके अलावा जो है वो 2005 में बहुत बड़ा अर्थक्वेक आया था कश्मीर में, तो पाक हैदरी स्काउट जो है वो उसमें पेश थी। वहाँ पे हमने रेस्क्यू टीम्स के साथ, स्पेशली पाकिस्तान आर्मी के साथ जो है वो कोऑर्डिनेशन में
वहाँ पे जो है वो रेस्क्यू किया और लोगों को जो है वो फर्स्ट एड किया, पहाड़ों पे ऊपर टॉप पे जाकर जो है वो रेस्क्यू किया, वहाँ से लोगों को नीचे उतारा, और हेलीकॉप्टर में जहाँ हेलीकॉप्टर जा सकता था इंसान नहीं जा सकते थे, तो वहाँ पे जाके जो है वो आर्मी के साथ जो है वो रेस्क्यू किया गया। और बिल्कुल एक भारी जिम्मेदारी का काम है, और आपका जो सफर है वो 40 साल से जायद का है। 1952 से अब तक 2022 तक आपका ये सफर जारी है। तो बंसर साहब, आपने बहुत सारे नशेबो फराज देखे होंगे, आज भी शायद बहुत सारे लोग स्काउट्स की उन जिम्मेदारियों को नहीं समझते होंगे, और ख़ास तौर पर जो हमारी नौजवान नस्ल है उनको ये पता भी नहीं होगा, या इस फील्ड की तरफ आने का इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं होगा। तो आप क्या समझते हैं कि आज स्काउट्स उस मकाम पर है कि जिस मकाम पर स्काउट्स को होना चाहिए? बिल्कुल, देखें, सबसे पहले तो अब जो है सोशल मीडिया का दौर है, और मैं कहता हूं कि अब स्काउट्स जो है, जब सोशल मीडिया की तरफ हम आते हैं तो आप देखें, क्योंकि ये एक आलमी तहरीक है, तो हमने इससे बहुत बड़ा फ़ायदा उठाया। अब जो हमारे जो बच्चे हैं वो देखते हैं कि रोज़मर्रा मोबाइल में लगे रहते हैं, उसमें लगे रहते हैं, तो उनका एक ज़हन जो है वो एक स्पेसिफिक जो है जगह पर आ जाता है, जबकि स्काउट्स के अंदर एडवेंचर्स हैं। अगर हम एक छोटा सा भी सुबह से लेके शाम तक एक कैंप भी करते हैं तो उसमें हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ डालते हैं, जैसे हमने जिस्मानी नशोनुमा के लिए हम IQ गेम्स करते हैं, इसके अलावा एक्सरसाइजेस करते हैं, इसके अलावा एडवेंचर डालते हैं, गन शूटिंग करते हैं, आर्चरी डालते हैं, घोड़ा सवारी करते हैं। ये जब चीज़ें आती हैं तो बच्चे के अंदर एनर्जी जो है ना पैदा होती है, और वो अपने घर में बताता है मूवीज़ के ज़रिए। अब तो पहले ये होता था किसी ने तस्वीर देखी तो ठीक है, अब जब वो अपनी एडवेंचर खुद देख रहा होता है और उसके पेरेंट्स देखे हो कि मेरे बच्चे ने क्या वर्दी पहनी हुई है, और उसको बड़ा एक प्राउड मालूम होता है, तो वो इन एक्टिविटीज़ की तरफ बच्चों और आपके देखिए ये फिटनेस के लिए भी बहुत बिल्कुल अच्छा है। फिटनेस, आपकी जहनी नशोनुमा, जिस्मानी नशोनुमा, और आपकी रूहानी भी, क्योंकि आपको अच्छी रेज आएंगी जब आप एक ही जगह बैठे रहेंगे, मोबाइल्स में लगे रहेंगे या गेम्स खेलेंगे, तो जो आपका दिमाग है वो एक जगह रुक जाता है, तो जो आपको रेज आती है, पॉजिटिव रेज आती हैं, तो वो नहीं आती। इसीलिए मुझे लगता है कि एक पॉइंट ये भी है कि आजकल लोग बहुत जल्दी मायूसी का शिकार हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने आप को महदूद किया हुआ है। तो नकवी साहब, आप क्या कहेंगे कि ये जो आजकल की नस्ल की अगर हम बात करें, ये गुज़िश्ता 10-12 साल से लोगों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ ख़त्म हो गई हैं और एक दूसरे की मदद करने का जज्बा भी कम होता जा रहा है, ख़त्म तो नहीं हुआ है मगर कम हो गया है। तो स्काउट्स टोटली इंसानियत के लिए काम करता है, तो ये वाला जो जज्बा है एक आम आदमी में भी होना चाहिए काम, तो इस जज्बे को नौजवान नस्ल तक किस तरह से मुंतकिल किया जा सकता है? देखें, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। आजकल जो है वो आपने देखा है कि हर बंदा, बड़े से लेकर छोटे तक और छोटे से लेकर बड़े तक, हर बंदा जो है वो मोबाइल में लग गया, और मोबाइल ने जो है वो दूरियां पैदा कर दी हैं। ना वालिदैन के पास टाइम है बच्चों के लिए, और हालात ऐसे हो गए हैं कि पेरेंट्स भी जो है वो थोड़ा अवॉइड करते हैं कि बाहर निकलने से फैमिली के साथ। तो मैं तो ये कहता हूँ कि तमाम स्कूल्स में जो स्कूल मालिकान हैं उनको अपने स्कूल में जो है स्काउटिंग इंट्रोड्यूस करानी चाहिए, और बहुत सारे स्कूल में और कॉलेजेस में यूनिवर्सिटी के लेवल तक हो रही है, और मंजर अब्बास साहब जो है वो माशाल्लाह उन तमाम लोगों को ट्रेनिंग भी करा रहे हैं। तो ये जो स्काउटिंग है, स्कूल की स्काउटिंग से अगर स्टार्ट करेंगे तो उसमें बच्चे की जो है वो जहनी, जिस्मानी और रूहानी तरबियत और एक तरह की आउटिंग, और इसमें हर किस्म की आउटिंग भी है। और आप जब कम उम्र से करेंगे तो यकीनन ये शौक आपका बेदार होगा। जी हाँ, एक शख्सियत जो है वो निकल के सामने आएगी, तो उसके लिए जो है वो किसी किस्म की परेशानी नहीं है कि भाई अब जो है वो वहाँ हालात ख़राब हैं तो अब वहाँ गए तो वहाँ वापसी में बारिश हो गई तो कैसे आएंगे। एक्चुअली स्काउटिंग जो है करीब है, वहाँ पे जो है वो एडमिशन। जब मैं बात समझ पा रहा हूँ कि तर्ज जिंदगी को जीना सिखाते हैं, हालात कैसे भी हो, वक्त कैसा भी हो, अगर कुछ नहीं भी है आप अपनी जिंदगी को गुजार सकते हैं और उस तरह से आप ढाल सकते हैं, और अल्लाह ताला ने इंसान को ये सलाहियत दी है कि आप किस तरह से जिंदा रह सकते हैं, बेहतर रह सकते हैं, महफूज रह सकते हैं, और स्काउटिंग भी यही तमाम चीज़ें आपको गाइड करती, सिखाती। अभी जैसे आप देखें कोविड की बात हुई यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त, तो हमने उनको शॉर्ट उसमें बताया, जैसे हम SMS करते, मोबाइल का ज़्यादा दौर था, तो हमने उनसे कहा कि भाई आप जैसे SMS करते हैं, अपने फ्रेंड्स को करते हैं, अपने पेरेंट्स को करते हैं, अपने तमाम दोस्तों को करते हैं, और दिन में तकरीबन लाखों SMS होते हैं, तो हमने उनको उन लेवल पे जाके समझाया कि हमने कहा S से आप लें सैनिटाइज, और उसको जो है ना आप कुल कर लें,
उसके बाद जो है एम से आप मास्क लगाएं और एस से सोशल डिस्टेंस पैदा करें, तो आप कोरोना से ही बच जाएंगे। बिल्कुल, तो ये चीज़ें- खूबसूरत डेफिनेशन है। बिल्कुल। और जो है कि आप इसी तरह से मैसेज से एम से मास्क, एस से सैनिटाइज और एस से ही आप अपने आप को सोशल डिस्टेंस कर सकते हैं और इसी तरह से आप अपने आप को बेहतर बनाएं। और ये बड़ी वबा थी, मगर अब भी अगर आप कोई टिप्स देना चाहें जो हमारे नाज़रीन दिख रहे हैं, तो वो कौन से ऐसे टिप्स हैं? खुदा ना खासा जैसे बहुत सारे लोग अगर घर में होते हैं, सांस का मसला हो जाता है, बाइक चला रहे हैं गिर जाते हैं, सांस में इश्यू होता है, या फिर कोई टांग पे लग जाती है, हाथ पे, तो उस वक्त फौरी तौर पर क्या करना चाहिए? देखिए, सबसे पहले जो है ना, मैं एक टिप्स ये दूंगा कि आपको पता है फर्स्ट एड बहुत बड़ा जो है ना चैप्टर है, तो अगर आप इस पर टिप्स देंगे तो बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले जैसे अभी हम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जिक्र कर रहे थे, सब्र, इसमें पेशेंस, सबसे ज़्यादा स्काउटिंग में पेशेंस सिखाए जाते हैं। मिसाल के तौर पे आपके घर में आपकी सिस्टर बावर्ची खाने के अंदर कोई खाना बना रही है, तो उसने दुपट्टे में आग ले ली, तो वहाँ से उसके भाई ने देखा और भाई फ़ौरन मदद के लिए भागे, क्योंकि हमारा जज्बा होता है। लेकिन जो है घी जो है आपके टाइल पे बिछा हुआ था, उसने उसको स्लिप किया और उससे ज़्यादा चोट जो है आपके भाई को बचाने में लगी। तो पेशेंट का मतलब हम सबसे पहले कहते हैं कि 3 चीज़ें, जैसे डॉक्टर के साथ DR लगा होता है, आप देख रहे होते हैं, और उसके साथ एक छोटा सा S लगाते हैं। D से हम कहते हैं कि डेंजर, यानी सबसे पहले डेंजर चीज़ को देखें, सेव सीन। खुदा न खासा अभी जैसे अर्थक्वेक की बात की इन्होंने, तो रियली हम जब वहाँ पहुँचे तो लोगों ने क्या किया कि नए लोग फर्स्ट एड देने के लिए आए थे जज्बे के साथ ना, क्योंकि हमारी कौम में जज्बा बहुत ज्यादा है। और अच्छा, उस जज्बात में आके कभी कभी अच्छा काम की जगह उल्टा हो जाता। अब वहां पे देखा तो अर्थक्वेक की वजह से जो मकानात थे उनमें दरारें पड़ चुकी थी, वो उन्हीं के नीचे जाके उन्होंने पट्टियां जो है ना करना शुरू कर दी। जस्ट 20 मिनट 25 मिनट में एक खाना में स्कूल था वहाँ पे एबटाबाद के करीब, वो गिरा, स्कूल में गिरा और तकरीबन 5 से 6 फर्स्ट एडर जो है शहीद हो गए वहाँ पे। तो मैं कहने का मतलब ये है कि सबसे पहले आपने खुद सेव होना है, और सेव होने के बाद फिर आप दूसरे को बचाएंगे। और मैं एक टिप्स देना चाहूँगा राइस की, कि हम रोज़ राइस खाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में राइस खाने की शरह बहुत ज़्यादा है। तो अगर हम छोड़ रहे कि किसी को भी चोट लग जाती है, सर पे चोट लग जाती है, कट जाता है, उसके बाद जो है आपका सूजन हो जाती है, उसके मसल्स जो है वो पुल हो जाता है, या मोच आ जाती है, सूजन आ जाती है, रेडनेस आ जाती है, तो राइस से बहुत बड़ा इलाज है। सब दोस्तों ने कहा यार आप क्या राइस से करते रहते हैं, आज तक चावलों से किसी ने जो है ना पट्टी मरहम की है? मैंने कहा नहीं। R से जो है उसकी स्पेलिंग बताएं, मैंने कहा ये है उसके RICE। तो मैंने कहा इसको आप जो है ना अपने दिमाग में रखें, राइस को। R फॉर रिएक्शन, जब तक आप किसी चीज़ की तरफ रिएक्ट नहीं करेंगे, अगर कोई जख्मी है उसकी तरफ आपने रिएक्शन करना है, R से रिएक्ट करना है। उसके बाद आपने स्कूलों में देखा होगा ये लोग चोट लगती है तो कम से कम I से आइस को पकड़ें, आइस जयाम भी लगाएंगे, ब्लड आपका जमना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा अगर सूजन हो रही है तो वहाँ डॉक्टर जो है ना पहले बोलते हैं कि आप वो करते हैं। अब वो पुराने दौर गए कि आलू बॉयल करें और यूँ करें, तो ये आई के साथ आइस लेकर आ गए हम, आइस से जो है हमने, और उसके बाद C आ गया। C से कंट्रोल द ब्लड भी कर सकते हैं और कंप्रेशन किया आपने, यानी उसको पट्टी के जरिए भी दबा सकते हैं, और आप दबाने से जो है चीज़ आपकी जब कंप्रेशन होगा तो ब्लड को रोकेगा। RIC ये हो गया। और E से कोई चीज़ जैसे यहाँ की चोट लगी है इसको एवुलेट कर दें। एवुलेशन से क्या होगा, अपने अगर आपका चोट सर पे लगी है आप उसको बिठा दें तो आपका ब्लड जो है वो जैसे यहाँ कटा आपने रखा तो बहेगा नहीं, रुक जाएगा। रुख इस तरफ है और नशेब की तरफ जो है बिल्कुल आप इस तरह से ढलान से जाती तो है। राइस से हम ये सारी चीजें जो है ना खूबसूरत डेफिनेशंस आपने रखी हुई हैं, मैसेज की भी है, राइस की भी है। तो अली साहब आपने भी कुछ ऐसी डेफिनेशंस आपके जहन में है जिस तरह से बंदर साहब बता रहे हैं? फिलहाल मेरे जहन में नहीं है, लेकिन जो है वो स्काउटिंग के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि स्काउट जो है वो पाक हैदरी स्काउट या और दूसरे स्काउट पूरे पाकिस्तान में या कराची में जहाँ भी अयाम अज़ा में या डिफरेंट ओकेजन्स में आपको सड़कों पे खड़े हुए नज़र आते हैं, और आपको जो गाइड कर रहे होते हैं वो फ़ी सबीलिल्लाह काम कर रहे होते हैं। वो किसी से उनको कुछ लेना देना नहीं होता, उनका जो टारगेट होता है, उनका जो मकसद होता है वो इंसानियत की खिदमत है। तो वो ट्रैफिक में जो है वो रहनुमाई कर रहे होते हैं और डिफरेंट चीज़ों में जो है रहनुमाई कर रहे होते हैं। तो मेरी आवाम से गुजारिश ये है कि वो स्काउट्स के साथ जो ताउन क्या करें,
वो आपको आपके लिए आसानियाँ पैदा करने के लिए खड़ा है। अगर आप उसके साथ ताउन नहीं करेंगे तो आप जो किसी परेशानी में जो है वो फंस सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अब स्काउट ने डाइवर्जन हुई हुई है ट्रैफिक की, तो आपको कह रहा है कि इधर जाएँ तो आपको उधर चले जाना चाहिए, जहाँ गाड़ी रुकने को कह रहा है वहाँ रुकना चाहिए, ताकि जो है वो नज़्म ज़ब्त कायम रहे और जो प्रोग्राम आप करना चाह रहे हैं वो एक ऐसा तरीके से और खूबसूरत बिल्कुल, तरीके से और हो। क्योंकि वो आपकी रहनुमाई के लिए हैं ताकि आपको मुश्किल से बचाया जा सके। तो मुश्किल से बचाने के लिए, आपकी रहनुमाई के लिए स्काउट्स वहाँ पर मौजूद होता है। तो इतना लंबा आपका सफ़र है, कोई ऐसा मुश्किल वक्त कभी आया या आपको इस काम से बेजारियत हुई हो, या कोई ऐसा वाकया कि आपको देखकर खौफ आया हो कि बस अब तो ये नहीं होगा? बड़ी अच्छी आपने क्वेश्चन किया। सबसे पहले जो है वो पाक हैदरी स्काउट्स के जब अर्थक्वेक का पता चला कि अर्थक्वेक हुई, तो यहाँ हमारे आरिफ जाफरी साहब जो सेक्रेटरी हैं, इसके अलावा हुसैन मिर्ज़ा साहब जो हमारे सदर हैं, उन्होंने फौरी तौर पे एक मीटिंग बुलाई और उन्होंने कहा कि यार आपने फौरी तौर पे मूवमेंट करनी है यहाँ से, तो कौन इसका जो है ना लीडर होगा। तो मैंने फ़ौरन हाथ उठाया कि मैं जो है ना इसका लीडर हूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा इनको ले जाएं इनको। मैंने कहा नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी से लोग लेके जाऊँगा, क्योंकि वहाँ जो सिचुएशन है वो आगे, क्योंकि हमने बहुत सारे स्काउट काम करना था ना, काम करना था दिन रात। मतलब एक ये समझ लें कि वो हम स्काउटिंग या कैंपिंग के लिए नहीं जा रहे थे, हम वहाँ ऑन द स्पॉट और ऑन टाइम जो रेस्क्यू करना है ना वो करने के लिए जा रहे फौरी थे। तौर पर आपको डिसीजन लेना है और कोई सोचने बिल्कुल, समझने वाली बात नहीं है। और क्योंकि उस वक्त कंडीशन ऐसी थी और बिल्कुल। दड़ा तो उसके बाद जो है हमने क्या किया कि फौरी तौर पे सबसे पहले अपनी चीज़ों को पूरा किया। ऐसा ना हो कि हम वहाँ लोगों से चीज़ें मांगें कि भाई हमें पानी दो, वो तो हमें उनको प्रोवाइड करना है, पता चला उल्टा हम उन पे जाके बोझ बन गए। तो हम यहाँ से तकरीबन 150 के करीब हम यहाँ पे से लोग गए। जाने के बाद हमने आर्मी का जो एक कैंप था उस पर उन्होंने कहा कि भाई आप हमारे साथ काम करेंगे, आपकी बड़ी एनर्जिक और अच्छी फोर्स है, और क्योंकि यूनिफॉर्म भी आपको पता है बड़ा यूनिक टाइप का हमारा पाक हैदरी स्काउट का, तो हमें हेलीपैड दे दिया उन्होंने कि आप हेलीपैड के ऊपर नीलम वादी जाएंगे, वहाँ से जो डेड बॉडीज़ हैं, जो ज़ख्मी हैं, आप उनके सबसे बड़ा ये बात होती है कि आप ज़ख्मियों को किस तरह लेके आते हैं। अभी हमारे वज़ीर आज़म पीछे जो है ना गिरे थे एक स्टेज से, इमरान खान साहब, तो उनको लोगों ने कैसे उठाया था। हमें सबसे पहले अवेयरनेस देनी है लोगों को कि आपको उठाना लोगों को किस तरह है, कि ऐसा ना हो कि आप उनके लिए और मुसीबत पैदा कर दें। पसली टूटी हुई है, वही पसली अगर आपके जो है वो गुर्दे में या कहीं पर पोस्ट हो जाती है तो आप और मुसीबत की तरफ चले जाएंगे। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट वो है। तो एक वाक़या मैं आपको बहुत अहम जो है इसके अंदर, एक वहाँ पे चकोठी जो है वो इलाका है, मकाम है, वहाँ हमारी एक टीम सुबह चलती थी, हम लोग राशन लेके जाते थे उनके लिए। तकरीबन 25 लड़के जाते थे, सुबह चलते थे और शाम को पहुँचते थे। वो लोग 25 जो है रात को चलते थे और सुबह पहुँचते थे, फिर दूसरे दिन जाती ताकि बीच में वक्फा ना आए लोग, क्योंकि ऊपर भूखे हैं। और यकीन करें मैंने देखा कि अल्लाह की कुदरत कि वहाँ पे एक खूबसूरत घर बना हुआ है, पिजारो खड़ी हुई है, इतने ज़बरदस्त किस्म की खातून ने जो है ना सोना पहना हुआ है, और यकीन करें कि वो कह रही है कि खुदारा जब हम पहुंचे, क्योंकि इधर से भी रोड खत्म, इधर से भी रोड खत्म, बीच में उनका अपना एक जो है ना वो हम पहाड़ के ऊपर वो फंस गए। जब हम ऊपर पहुंचे तो यकीन करें वो कहती है हमारा सब कुछ आप ले लें, सब खत ले, लेकिन हमें एक रोटी जो है ना दे दें, हम 3 दिन से भूखे हैं। तो खुदा की कुदरत आप देखें क्या है कि हमारे पास सब चीज़ें होते हुए भी जो है वो चीज़ मौजूद नहीं थी जो कि हमें उन्हें, क्योंकि वो वादहू ला शरीक है। तो हमें जो है ये चीज़ें देखनी चाहिए और कभी घमंड कभी गरूर नहीं कर, ये दिन किसी पे भी आ सकता है। शुक्र अदा करना चाहिए कि हम दिन भर अल्लाह पाक की जो नेमतें खाते हैं या जो पीते हैं, और उसका कोई नेमुल बदल नहीं है, रोटी का कोई नेमुल बदल नहीं है। और इसी गंदम की वजह से आदम को जन्नत से निकाला गया और हम उस आदम की औलाद हैं, और यकीनन उस गंदम से आज भी हमें उतनी मोहब्बत है। तो इंसान देखे ना, रोटी के लिए, खाने के लिए जिंदगी भर मेहनत करता है, सब चीजें करता है, और जैसा आपने बताया कि वो इस कदर फंस चुके थे कि वो सब कुछ देने के लिए तैयार है। और वो जो भूख थी उसके लिए उन्होंने कहा कि आप ये सब ले लें। और इसी तरह से आप देखें कि मैदान करबला में जब पानी बंद किया जाता है, खाना बंद किया जाता है, सब चीजें बंद की जाती हैं। आज भी जब कोई गम आता है या कोई ऐसी कैफियत आती है, आप उस गम को जब याद करते हैं तो आपको अपना गम
कम लगने लगता है, उसका एहसास कम होने लगता है। और ये जब माह मुहर्रम शुरू होता है, इसी तरह गम हुसैन जब ताज़ा होता है तो हमें अपने गम जो है वो कम होने लगते हैं। और ये जो मैसेज है ये बड़ा मैसेज है, और उसमें आपको हर चीज़ मिलेगी। मैदानी करबला में आपको डिसिप्लिन भी मिलेगा, आपको सब्र भी मिलेगा, और किस तरह से कौन सा रिश्ता निभाना है वो भी मिलेगा। लीडरशिप मिलेगी आपको, और वो लीडरशिप ऐसी लीडरशिप कि जो सिर्फ हक और सच की बात करते हैं, और सच और बातिल का फर्क बताती है वो लीडरशिप। और अगर आप सच्चे हैं, जज्बे पर हैं और हक पर हैं, हजारों का लश्कर हो और 72 की तादाद भी उन हजारों लाखों पर बहुत भारी होती है। गुफ्तगू का ये सिलसिला जारी रहेगा, मगर यहाँ वक्त हुआ है मुख्तसिस से वक्फे का। वक्फे के बाद एक बार फिर अपनी गुफ्तगू के सिलसिले को जारी रखें। एक वक्फे के बाद मुहर्रम की खसूसी नशरियात के साथ आपकी खदमत में हाजिर हैं। और वक्फे पे जाने से पहले बात हो रही थी स्काउट्स के हवाले से। स्काउट्स की क्या जिम्मेदारियां होती हैं, इस हवाले से भी जान रहे थे, क्योंकि मुहर्रम का ताल्लुक इंसानियत से है। जज्बा इंसानियत से सरशार होकर लोग इसी शोबे में आते हैं और अपनी खदमात सर अंजाम देते हैं। और जो स्काउट्स का जो काम है खालिसतन ना कि किसी लालच के लिए है, ना कि किसी गर्ज के लिए है, लोगों की इस्लाह के लिए भी है और उनकी हिफाजत के लिए भी है। और ये हिफाजती इकदामात किस तरह से यकीनी बनाए जाते हैं, तो उसके लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मंजर अब्बास और मोहम्मद अली नकवी साहब। तो ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे कि कोई ऐसा वाकया जो आपने देखा हो, फिर उस पर यह भी जिक्र हो रहा था कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो स्काउटिंग के दौरान शहीद हो गए थे, और आपके तकरीबन 7 शहीद हैं। और उन 7 शहीद जो हुए हैं तो किस तरह से हुए, क्या ऐसा वाकया आया, क्या ऐसी खास कोई जिम्मेदारी थी या कोई बहुत मुश्किल तरीन टास्क था? मसला ये है कि हमारे जब एक तो बिल्कुल पहली मुहर्रम को जब हम कैंप अपना लगाते हैं, तो कैंप जो है वो लगाया, और उसके बाद पहली मुहर्रम को ड्यूटी शुरू ही की थी कि कुछ दहशतगर्दों ने जो है वो नुमाइश चौरंगी पे हमला कर दिया, जिसके अंदर हमारे स्काउट जो है वो शहीद हो गए, जिसमें अज़हर शहीद नाम है। इसके अलावा बूतराब स्काउट के मुजम्मिल शहीद नाम है। सबसे अहम बात बताऊं कि हमारे लोग जो 10 मुहर्रम का धमाका जो हुआ आपके साथ, उसमें 6 लड़के जो है यंग स्काउट्स के शहीद हुए। तो ये मुख्तलिफ ड्यूटीज़ अंजाम देते हुए जो है राय खुदा को जो है पहुँच गए और शहादत का एक बेहतरीन मकाम अता किया, क्योंकि स्काउट में एक बहुत बड़ा जज्बा होता है। दूसरा अहम पॉइंट ये है कि हम ज़िली इंतज़ामिया के साथ जो काम करते हैं, उसमें अहम काम एक ये भी होता है कि स्काउट की ट्रेनिंग के दौरान इनको जो है IQ के गेम्स दिए जाते हैं। उस IQ गेम से उनका एक वर्जन बहुत बढ़ जाता है। तो वो जो चीज़ें गैर मजाज कोई चीज़ पड़ी है, कोई मशकूक चीज़ पड़ी है, कोई गलत गाड़ी के अंदर कुछ आपको मूवमेंट नज़र आती है, तो ये स्काउट ऑब्जर्व करता है, तो ये फिर ज़िली इंतज़ामिया को बताता है, एजेंसीज़ को, फिर वो एजेंसीज जो है ना उस पर वो करती हैं, और इस तरह से बहुत बड़े हादसे से जो है वो महफूज जाता है। और ये एक नहीं 2-3 जगह पे स्काउट्स ने बहुत बड़े कारनामे अंजाम दिए हैं, जिसमें जो है वो ऐसे ऐसे कारनामे हैं कि आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे कि कोई क्रैकर फेंक के चला गया और क्रैकर की पिन नहीं निकली, और स्काउट ने उसको कॉर्डन किया, लोगों को पीछे किया और फ़ौरन एजेंसीज और उसको बताया, और वहाँ से जो है ना वो ख़त्म करके लोगों को जो है सही तरीके से बेहतरीन अंदाज से जो है रेस्क्यू हो गए। अच्छा, बाज़ औकात ऐसा भी होता होगा जब रश वाली जगह है, कोई हंगामा राय हुई, तो एकदम अफरा तफरी भागम दौड़ी हो जाती है। तो उस भागम दौड़ी में बहुत सारे लोग गिर जाते हैं, जख्मी हो जाते हैं, और कई खास तौर पर कदमों तले रोंदे चले जाते हैं। अगर आप रश में गिर गए, आपका उठ गए तो खुशकिस्मती है, अगर नहीं उठे तो फिर आप बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इस तरह अपने आपको रश में महफूज कैसे बना सकते हैं? ज़बरदस्त, बहुत अच्छी बात आपने की। इसमें पाक हैदरी स्काउट्स का एक रेस्क्यू का दस्ता है, जिसमें तकरीबन 20 से 25 स्काउट शामिल हैं। अच्छा, मुझे ये भी बताइए, जो पाकिस्तान रेस्क्यू के भी आप GM हैं, तो ये रेस्क्यू
इसका इदारा है क्या, ये हाँ, क्या बिल्कुल, खदमात करता है, किस तरह से अपनी खदमात करता है? देखें, सबसे पहले तो हमारा जैसे सिंध बॉय स्काउट एसोसिएशन है, उसके अंदर रेस्क्यू जो है ट्रेनर मैं हूँ। रेस्क्यू की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं उसको हम ट्रेन करते हैं बच्चों को। हमारी सिलेबस के अंदर ही जो है इमरजेंसी रिस्पॉन्स, जैसे अभी 6 साल से लेके और 11 साल तक के बच्चे की मैंने बात की थी। आपका यूनिफॉर्म है, आपके बच्चे को अगर बेसिक फर्स्ट एड आती है तो उसको जो है वो अपने मज़ामीन के तहत एक बैच जो है वो दिया जाता है। वो बैच दिया जाता है फर्स्ट इब्तदाई तिबी इमदाद का, वो अपना यहाँ लगा देता है। ये आपने सुना होगा स्काउटिंग, एस और सी अगर आप हटाएंगे तो आउटिंग बन जाएगी। आउटिंग से जो स्किल आप सीखते हैं वो तकरीबन आपके बैजेस होते हैं। अगर मैं प्राउड फील करता हूँ, जैसे मैंने रेस्क्यू का बैज हासिल किया, रेस्क्यू में मुझे क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। इमरजेंसी रिस्पांस है, मुझे इमरजेंसी रिस्पांस में क्या चीज़ें आनी चाहिए। मेरे पास डायरी होनी चाहिए, इसके अलावा मेरे पास ज़िली इंतज़ामिया के नंबर होने चाहिए, मेरे पास जो बम डिस्पोजल के लोग हैं उनके नंबर होने चाहिए, एम्बुलेंसेस के नंबर होने चाहिए। उसके बाद मुझे इमरजेंसी रिस्पांस आने का तरीका आना चाहिए। जब वो होगा फिर मुझे एक सर्टिफिकेट और वो बैज मिल जाएगा। तो ये बैज लगते जाएंगे और मेरी स्किल मुझे मिलती जाएंगी। तो ये स्किल हासिल करने के बाद फिर एक स्काउट माशरे का बेहतरीन फ़र्द जो है वो करार दिया जाता है, जो किसी वक्त भी कुकिंग हो तो कुकिंग कर लेता है, कंप्यूटर पे काम हो तो कंप्यूटर पे काम कर लेता है, हाइकिंग करनी है तो हाइकिंग काम कर लेता है। मैंने सुना कि आप बगैर बर्तनों के भी खाना बना बिल्कुल लेते हैं। बिल्कुल, बड़ी अच्छी बात है। इसको जो है हर सिलेबस के अंदर शामिल है। हमारे बॉय स्काउट हैं जिनकी एज जो है वो 11 से 17 है, उसमें इसको जो है बैकवुड मेथड के नाम से जो है वो पुकारा जाता है। और ये बग़ैर बर्तन के खाना बनाना, हमने अगर हाइक पे जा रहे हैं, फंस गए हैं, तो उसके अंदर हमने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए रोटी कैसे बनानी है। अच्छा, उसके बाद हमें जो है अगर कोई और चीज़ें नहीं मिली, कुदरती चीज़ों से हमने किस तरह से जो है वो चीज़ें बनानी है। जैसे हम एक दफ़ा हाइक पे जा रहे थे, हमें प्रैक्टिस दी जाती है पूरा हमारा NHQ जो है इस्लामाबाद में मौजूद है, मरी के पास हमारा कैडेट कॉलेज है एक स्काउट्स का। तो ये वहाँ पे तमाम मराहल, और यहाँ पे कराची के अंदर हमारा बहुत बड़ा ट्रेनिंग सेंटर है जो कि ये आपके मस्कन चौरंगी के ऊपर मौजूद है, स्काउट कॉलोनी गुलिस्तान स्काउट के नाम से। उसमें हम बाकायदा ये ट्रेनिंग देते हैं। तो वहाँ पर तमाम स्काउट्स के लोग ही रहते हैं। स्काउट्स आते हैं, कैंपिंग होती है बाकायदा, जो है कैंपिंग के साथ फिर कैंप फायर होती है, लोग जो है ना इंजॉय करते हैं, 7-7 दिन में ही रहते हैं। तो ये एक मुख्तलिफ लोगों की वो सारी जगह देखने से ताल्लुक रखती है। बिल्कुल बिल्कुल, तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपको जरूर दावत कभी देंगे। हम आएंगे वहाँ पे। तो नकवी साहब, आप बताइए कभी कोई ऐसा ही मुश्किल सूरत हाल पेश आई आपके साथ, जैसे हाइकिंग के दौरान या वैसे ही कोई भी अपनी खदमात सरअंजाम देते हुए जिंदगी का कोई मुश्किल तरीन वक्त या कोई ऐसा वाकया? देखें, मेरे जो तजुर्बा मेरा स्काउटिंग में है वो मुझे 2 जगह जो है वो बहुत मुश्किल हुई। सबसे ज़्यादा जो इन्होंने बताया, मैं भी कश्मीर गया था, इन्हीं के साथ ही गया था। तो वहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल ये थी कि जहाँ पर सारा पहाड़ी इलाका पूरा कश्मीर था, हम और हेलीपैड के अलावा आधे लोग हेलीपैड पे थे नीचे ग्राउंड पे, और आधे जो है ऊपर पहाड़ पे कैंप था। तो जो वो पहाड़ थे ना, वो भी रात को जो है वो हिलते थे, जिसको आप आफ्टर शॉक्स कहते हैं। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि सेफ्टी फर्स्ट, पहले आपने अपने आप को सेव करना है। अगर आप खुद सेफ हैं तो दूसरे को बेहतर तरीके से बचा सकते। तो हम फर्स्ट टाइम जा रहे थे, तो पहाड़ पे गए और इस तरह के इन्वायरमेंट में गए, अर्थक्वेक में, जो 7.8 और 8 पॉइंट समथिंग से ज़्यादा का जो है वो रेक्टर स्केल पे था। तो वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा परेशानी होती थी। अच्छा, दूसरी परेशानी हमको ये थी कि हम अपने साथ यहाँ से खाने पीने का वहाँ तो कोई अरेंजमेंट नहीं था, सारे होटल जो है मुनहदिम हो चुके थे, डिस्ट्रॉय हो चुके थे। यहाँ से हमें जो है वो नेशनल हेडक्वार्टर पाकिस्तान बॉय स्काउट एसोसिएशन ने हमको पानी दिया था और जो भुने हुए चने होते हैं वो दिए थे। तो मैं कुछ नहीं, मिनिमम वहाँ पे मैं 20 to 25 डेज रहा। और हकीकत ये है कि उसके बाद फिर मेरी हिम्मत नहीं थी वहाँ रहने की। क्यों? क्योंकि मैं चने खा के मुझे मेरे खुद, क्योंकि वहाँ पे, और दूसरी चीज़ कि वहाँ का मंजर देख के ना, और जो वहाँ के हालात थे, आप यकीन करेंगे वो बयान नहीं कर सकता मैं, या शायद जो लोग वहाँ गए थे वो बयान नहीं कर सकते जो हालात वहाँ पे लोगों के थे, कि रोना आता था देख कर, क़यामत सुगरा का मंजर था। तो लेकिन फिर भी हमें जो हिम्मत करनी थी, हम तो लोगों के लिए काम करने गए थे। तो मैं जो हूँ वो 22 से 25 दिन वहाँ रुका, उसके बाद जो है मैं वापस आ गया। एक अहम वाक़या अभी मैं, इन्होंने मुझे याद दिला दिया, ये मेरे साथ थे, गुड़ का इन्होंने जिक्र नहीं किया, गुड़ भी चनों के साथ थे। अच्छा,
तो जब मैंने बताया आपको कि हम सुबह चलते थे और रात को वहाँ पहुँचते थे, दूसरे दिन हम उनके लिए खाना वगैरह सारी चीज़ें दे के जब चढ़े पहाड़ी के ऊपर चढ़ के, तो बीच में एक मस्जिद आती थी काफ़ी ऊंचाई के बाद, तकरीबन 500-600 चढ़ते थे, मुख्तलिफ जगहों से होते हुए वहाँ पहुँचते थे और सर्दी भी थोड़ी होती थी। जब हम पहुँचे वहाँ पे तो हमने आग जलाई। आग जलाने के बाद हमारा तकरीबन 1.5 किलोमीटर आगे रास्ता था, हम पहुँच गए थे। फिर हमने सुबह दोबारा दवाएं उनको देनी थी और सब कुछ। जब पहुँचे तो तकरीबन मगरिब, वहाँ जल्दी पता ही नहीं चलता, तारे चमकते हैं बहुत ज़बरदस्त, लाइट होती नहीं, रात भी ज़बरदस्त होती। तो हमने जब चलाई तो छोटा सा एक हमने कैंप भी लगा दिया कपड़े का। तो हमने कहा थोड़ी देर बाद हम आगे चले जाएंगे, वहाँ पे स्कूल था, उस स्कूल में ठहरे हुए थे। तो वो वहाँ देखा तो एक खातून जो है वो इतना बड़ा पतीला लिए हुए और चली आ रही हमारी तरफ। तो हम वर्दियों में सब बैठे हुए थे, ऐसे ही कह रहे थे कि यार किस तरह से प्लान कर रहा था मैं। मेरे साथ तकरीबन 12 से 24 के करीब लड़के थे सारे। तो हमें सख्त मना किया था। यहाँ पे हमारे सेक्रेटरी हैं सैयद अख्तर मीर साहब, जो सूबाई सेक्रेटरी आपने देखे, उन्होंने इंस्ट्रक्शन दी थी कि मंजर वहाँ पे दुखी लोग हैं, उनसे कोई चीज़ आपने ना खानी है और बिल्कुल पाबंदी है। इस पर हमने बड़ी सख्ती से अमल किया। तो वहाँ गए तो वो खातून आई, उन्होंने बीच में धेंचका रखा और कहा कि बेटा आप सब मेरे बेटे हैं, और आंसू बह रहे हैं, और ये जो है वो दूध का एक बहुत खालिश दूध ज़बरदस्त किस्म का, और मेरे ख्याल में 2 या 3 वहाँ पे जो है भैंसें उनकी बची थी, वो मैं ये दूध आपके लिए लेके आ रहा हूँ। हमने कहा नहीं, आप अपने बच्चों को पिलाएं जो नीचे आबादी के अंदर हैं, अपने बहन भाइयों को और इनको पिलाएं। यकीन करें, मैं आंसू आ जाते हैं कि उसने कहा कि मैं ये जो वर्दी आपने पहनी हुई है ना, उसमें से उन्होंने हमारी तरफ इशारा किया, कहा ये वर्दी पहनी हुई है ना, इस तरह का मेरा एक बेटा सिपाही है फौज में, और वो अर्थक्वेक के अंदर ही जो है वो नीलम वादी के अंदर जो है अपनी बैरक के अंदर ही जो है वो शहीद हुआ, और मैं ये दूध किन को पिलाऊं? मेरी पूरी आबादी जो है वो इस वक्त नस्बो नाबूद हो चुकी है और हम 3 लोग बचे हैं। तो यकीन करें हम लोग सारे उनके साथ रोना शुरू हो गए, और हमने सब ने मिल के फिर वो दूध जो है पिया भी, फिर उनको दूसरी तरफ माइल करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा गमगीन माहौल एक बन गया था। बिल्कुल इसी तरह से जब एक कर्ब आपके दिल पर जब गुजरता है, उसका अंदाजा सिर्फ वही लगा सकता है कि जो उस दौर से गुजरता है। और यूनिफॉर्म से हमेशा लोग मोहब्बत करते हैं, और चाहे वो स्काउट्स का यूनिफॉर्म हो या हमारी पाक बहादुर अफवाज का यूनिफॉर्म हो, तो जब आप इस तरह के यूनिफॉर्म्स देखते हैं जब सिक्योरिटीज़ के, तो आप अपने आप को महफूज समझते हैं। और हमारी सरहदों की जिस तरह से हिफाजत को यकीनी बनाते हैं, और जिस तरह से हमारे जवान रात भर जाग कर इस मुल्क की हिफाजत करते हैं कि ये लोग आराम से हम सुकून से सो सकें। इसी तरह जब आप गए कश्मीर में, मैदानी इलाकों के लोगों का पहाड़ी मकाम पर रहना बहुत मुश्किल है, उनका चलना, उनका रहना, उनका रुकना, वहाँ की खुराक, आबो हवा, मगर ये जो जज्बा इंसानियत होता है वो आपको रुकने नहीं देता, वो आगे आगे और मज़ीद आपको आगे लेके जाता है। अब क्योंकि हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम की तरफ है, तो मंजर साहब इन द लास्ट कोई मैसेज देना चाहें देखने वालों के लिए, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आप देखें कि हमारा वैसे ही मुहर्रम का एक अहम प्रोग्राम है, और आज जब हम प्रोग्राम कर रहे हैं यहाँ पे, तो आज ही एक हादसा जो हेलीकॉप्टर का पाक आर्मी का जो लसबेला के अंदर जो है वो खिदमात अंजाम दे रहे दिनों में भी हुआ, और अभी जो है वो आज उसका पता चला कि तमाम के तमाम ऑफिसर, उसमें 6 लोग शहीद हो गए, नोश फरमाया कर गया। तो ये मैं बताना चाहता हूँ कि फोर्सेस हमारी जो है बेदार हैं और वो आगे हैं। दूसरा, मैं जाते जाते आपको ये करूँगा कि अपने पेशेंस को जो है हमेशा मजबूत रखिए, और दूसरों से हमेशा नरम लहजे में बात कीजिए, पहले समझिए फिर बोलिए, सोचिए। और सबसे अहम ये बात करें कि अभी हमने पिछले भी देखा था कि कोविड जो है वो अरूज पे था, और सबसे पहले जो है कोविड के अंदर हमने तमाम लोगों को वो कहा, लेकिन इन चीज़ों को आपने भूलना नहीं है। कोविड ने भी हमें जो है सफाई सुथराई तमाम चीज़ें सिखाई हैं। तो ये तमाम चीज़ें हमने एक कौम होते हुए इन तमाम चीज़ों को बात रखना है। मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि कम से कम दिन के अंदर
सुन्नत नबी भी है कि आप अपने हाथों को अच्छे तरीके सफाई से वॉश निस्फ़ ईमान करें, है। सफाई निस्फ़ ईमान है। तो स्काउट्स का एक तरीका हमने वो किया था कोविड के दरमियान, तो वो मैं एक नज़र आपके चैनल को करना चाहता हूँ जी। कि सबसे पहले जो है वो आप कोई साबुन लें या कोई सैनिटाइज़र लें, उसको जो है वो रखें और 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, उसके बाद फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और हाथों को मुकम्मल धो लें। इससे क्या होगा कि आपके तमाम जरासीम जो है आपके हर जगह से, जो हाथ के कोने भी हैं, यहाँ भी हैं, सब साफ हो जाएंगे, साफ हो जाएगा और चंद और सेकंड्स आप में ये चंद सब सेकंड चीजें। में रहेंगे। और इस तरह से आप दिन में 3 या 4 दफ़ा करेंगे तो मैं नहीं कहता कि जरासीम आप पे हमला कर सके। बिल्कुल। तो जी नकवी साहब, आपके मैसेज देंगे? जी हाँ, मैं ये कहूँगा कि अय्याम अज़ा के हवाले से जो है वो अवाम को, अज़ादारान हुसैन को, मातमियों को जो है मैसेज देना चाहता हूँ कि पूरे कराची में पाक हैदरी स्काउट्स और उसके अलावा जो स्काउट्स आपको सड़कों पर नज़र आते हैं काम करते हुए, वो आपकी रहनुमाई के लिए खड़े हैं। उनके साथ ताउन करें और जिस तरह वो कहते हैं गाड़ी पार्क करने को, उस तरह गाड़ी पार्क करें ताकि आप परेशानी से जो है वो बच सकें और मजलिस और जुलूस का जो नज़्म ज़ब्त है वो बरकरार रहे। बरकरार है। बहुत खूबसूरत सा मैसेज, और बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त निकाला। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है, सब्र बहुत ज़रूरी है, और पहले सोचें फिर बोलें। कहते हैं कि जब आप लफ्ज़ आप नहीं अदा करते हैं तो लफ्ज़ आपके ग़ुलाम होते हैं, और जब आप लफ्ज़ अदा कर देते हैं तो फिर आप लफ्ज़ों के ग़ुलाम होते हैं। तो इसीलिए पहले सोचो फिर बोलो, और नज़्म ज़ब्त का ख्याल रखना चाहिए। और यही मैसेज था, क्योंकि जब भी स्काउट्स आते हैं और वो आपकी रहनुमाई के लिए हैं, नज़्म ज़ब्त से बेहतर अंदाज से, एहसन तरीके से तमाम काम हो जाते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम का मकसद स्काउट्स को खराज तहसीन पेश करना है, उनकी खिदमात को सराहना है, और उम्मीद करते हैं कि यकीनन आज के इस प्रोग्राम से आपको कुछ सीखने का भी मौका मिला होगा। और राहिल बेग को दीजिए इजाज़त, आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। एक शोर है